हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी लीनियर इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इक्वेशन फॉर्म आप समझ आ गई बात। वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में और इक्वेशन को फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है। तो फिर आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ था, आप देख रहे हो कि 8 चेयर एंड 5 टेबल कॉस्ट ₹10,500 एंड 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन से ही सेपरेट कर लेना है। आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी होंगी, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन दी थी कि सबसे पहली बार में आपने 8 चेयर बाई की है और 5 टेबल बाई की है। हमसे पूछ क्या रहे थे? कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू y। एक चेयर की कीमत x हो गई और एक चेयर की कीमत y हो गई। आपने शुरुआत में खरीदी कितनी है? 8 चेयर, तो फिर कीमत टोटल कितनी हो गई? 8x। एक चेयर का 10 रुपए की है तो 8 कितने की हो गई? 80, तो फिर 8x हो गई। और 5 टेबल आप ले रहे हैं, एक टेबल y की है तो 5 टेबल की कीमत 5y। जब इन दोनों का आपने बिल बनवाया है तो फिर 10,500 पड़ा इक्वल टू। सेकेंडली आ जाइए, सेकंड कंडीशन में आपने 5 चेयर और 3 टेबल ली तो 5x + 3y इज इक्वल टू टोटल बिल। दोनों इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आपका इधर दिया हुआ है। एक क्रिकेट की टीम है, उसने 7 बैट और 6 बॉल इन बैट बॉल खरीद रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे बैट की कीमत मान लिए x और बॉल की मान लिए y, एक की, ठीक है। शुरुआत में आपने 7 बैट खरीदे तो फिर 7x, 6 बॉल खरीदी तो फिर 6y। जब दोनों को ऐड किया तो बिल देना पड़ा 13,200। नेक्स्ट आइए, 3 बैट्स 3x, 5 बॉल्स 5y। दोनों का बिल जमा कितना करना पड़ा? 5,900। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिट्स आपको बड़ी दिख रही होंगी लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है? चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि टैक्सी चार्जेस, जब आप किसी शहर में जाते हैं तो वहां पे आप टैक्सी लेते हैं किराए पे टहलने घूमने के लिए। तो क्वेश्चन कहता है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charges and the remaining depending upon the distance traveled in kilometer। जब आप एक शहर में गए, वहां पे आपने टैक्सी ली, तो टैक्सी के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे तो एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। जैसे ही आपने टैक्सी को रोका और आपने उसे रेंट पे लिया तो फिर एक फिक्स चार्ज है, 50 रुपए 100 रुपए जो भी हो वो फिक्स है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी जो उसका किराया होगा, रेंट होगा, वो कहता है रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। बाकी आप जितना जाओगे, ठीक है। मान लीजिए फिक्स चार्ज है, आप एक टैक्सी पे बैठे, ये आपकी टैक्सी थी, ये आप टैक्सी आपने किराए पे ली, तो इसका जो फिक्स चार्ज है, ड्राइवर ने कहा कि इसका फिक्स चार्ज है 50 रुपीज। इतना तो आपको पड़ेगा ही जैसे ही आप उसमें बैठोगे। उसके बाद आप गए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपने ट्रैवलिंग की, तो 10 किलोमीटर का 2 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ लीजिए एक का 2 तो फिर 20 रुपीज ये हो गए। तो टोटल आपको देने पड़ेंगे 70। ये कहानी। तो एक फिक्स चार्ज है और बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हैं। उसका भी कुछ फिक्स होगा कि 10 रुपीज पर किलोमीटर या 20 रुपीज पर किलोमीटर, जैसा भी। तो कह रहे हैं एक आदमी ने क्या किया है, अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर। एक आदमी ने टैक्सी ली है और 60 किलोमीटर वो चला है। तब उससे कितना पेमेंट लिया गया है? 960 रुपीज, ठीक। अच्छा, एंड फॉर ट्रैवलिंग, दूसरा आदमी है वो 80 किलोमीटर चला है, उसने पेमेंट किया है 1260। तो कह रहे हैं बताइए फिक्स चार्ज कितना है और रेट पर किलोमीटर उसका चार्ज कितना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। आप एक टैक्सी है, उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जितना किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक आदमी है, उसने 60 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है, तो उससे ड्राइवर ने 960 रुपीज लिए हैं।
और दूसरा आदमी है उसने 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है, उससे 1260 रुपीज पड़े हैं। तो बताइए टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर कितना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पट से लगेगा। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फिक्स चार्ज कितना है, तो हम लिख लेंगे लेट फिक्स चार्ज x रुपीज, ठीक है। फिर कह रहा है पर किलोमीटर, फिर पर किलोमीटर भी देख लीजिए कि 1 किलोमीटर का कितना पड़ेगा y, ठीक। अब देखिए अब हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ये मिटा दें, नोट कर लिया क्वेश्चन, चलिए ठीक है इसको मिटा देते हैं जगह की शॉर्टेज से, ठीक है। देखिए चलिए मैनेज करते हैं। कंडीशन 1 क्या है, 1 कंडीशन में कितना चला है 60 किलोमीटर। तो देखो बच्चों फिक्स चार्ज तो ऐड ही होगा, फिक्स चार्ज तो पड़ गया जैसे आपने टैक्सी ली। फिर आपका 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना पड़ रहा है चार्ज y रुपीस, तो 60 किलोमीटर का कितना हो गया 60y। क्लियर हो गया, ये तो फिक्स चार्ज है। और ये क्या है पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे टैक्सी से तो आपसे y रुपीस का चार्ज पड़ेगा। आप जा कितना रहे हैं 60 किलोमीटर, तो फिर आपसे पड़ेगा 60y रुपीस। जब इन दोनों को ऐड किया गया तो ड्राइवर ने कहा भैया 960 रुपीस ये दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी अगली बार में, फिक्स चार्ज तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब किया आपका है 80 किलोमीटर, तो फिर हो जाएगा 80y और ये पेमेंट आपका बना है 1260 रुपीज। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को नहीं? बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए नो प्रॉब्लम। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिक्स चार्ज x मान लिया, पर किलोमीटर y मान लिया, तो फिक्स चार्ज आप देख ही रहे हो सबके साथ ऐड होगा। बाकी जितने किलोमीटर जाइए उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके टोटल बिलिंग कर लीजिए। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक रेशियो वाला क्वेश्चन लग गया है। अभी फिक्स चार्ज वाला एक क्वेश्चन आपको हॉस्टल वाला भी मिलेगा, शायद एनसीईआरटी में भी उसको लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर रेशियो वाला एक क्वेश्चन मिल गया। इसमें कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए और बी की जो मंथली इनकम है यानी उनको जो सैलरी महीने में मिलती है उसका रेशियो दिया है 8:7। ये उनकी मंथली सैलरी का रेशियो है बच्चों, सैलरी नहीं है, सैलरी का रेशियो है। मान लीजिए अगर एक को 2000 मिलती होती तो फिर इसको मिल रही है 16 और इसको मिल रही है 14,000, ठीक है। तो ये उनका रेशियो है जो महीने में वो वेतन पा रहे हैं, उनके रेशियो वेतन को डिवाइड कर दिया गया तो ये एक रेशियो निकल के आया। एंड एक्सपेंडिचर, और जो वो खर्चा करते हैं दोनों ए एंड बी, इनका जो खर्चे का रेशियो है बच्चों वो 19:16, ठीक। हमसे पूछ और एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसमें से दोनों यानी ए और बी दोनों कितना कितना सेव कर रहे हैं 5000 सेव कर रहे हैं महीने में। ये रुपीस में दे दिया, ये रेशियो में नहीं दिया। दोनों की जो इनकम का रेशियो, मान लीजिए एक की इनकम है 16,000 पर मंथ और एक की इनकम है 14,000 पर मंथ। कितना हो गया ये देखिए 8:7 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से रेशियो दिया हुआ है कि इनका रेशियो जो है इनकम का वो है 8:7, यानी पहले की सैलरी और दूसरे की सैलरी को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आएगा 8:7। और दोनों जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं भाई महीने में, तो एक का रेशियो है 19, एक का 16, दोनों का रेशियो है 19:16। अच्छा, इनकम हो गई और खर्चा हो गया। इनकम 100 रुपया आपने कमाया, 50 रुपया आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो बचा कितना 50। अब बच कितना रहा ये रुपीज में दे दिया, यानी ए भी 5000 बचा रहा है और बी भी 5000 बचा रहा है। तो कह रहा है मंथली इनकम बताइए दोनों की कितनी है। ऐसे क्वेश्चन जब बच्चों आते हैं तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट इनकम bx, ये दोनों के लिए होगा आर एंड बी, एंड एक्सपेंडिचर यानी खर्चा y, दोनों के लिए। अब रेशियो से हम इक्वेशन बना लेंगे, बस बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ए की इनकम क्या है 8 है रेशियो, तो फिर ए की इनकम क्या हो गई 8x, ठीक। अच्छा, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 19 है बच्चों, तो कितना कमाया कितना खर्चा किया, यही तो सेविंग होती है।
इनकम ये एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग बच्चों 5000 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गई। ऐसे ही सेकंड के लिए बी की इनकम का रेशियो क्या था 7x, एक्सपेंडिचर 16, ये भी 5000 बचा रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जब बच्चों x की वैल्यू निकल आए तो याद रखिएगा जब a के लिए आप निकालोगे तो फिर 8x से निकलेगा, x से मल्टीप्लाई करिएगा तब a की इनकम निकलेगी, b के लिए निकालेंगे तो 7 × x करिएगा तो b की। ठीक, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए एसपी और सीपी पर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको अगर एसपी और सीपी नहीं आता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपको गेन का फार्मूला नहीं आता है, लॉस का फार्मूला नहीं आता है, एसपी सीपी, तो ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कहते हैं कि ऑन सेलिंग का टीवी, एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो कह रहा है ऑन सेलिंग का टीवी एट 5% गेन, जब वो टीवी को बेचता है तो उसे 5% का गेन होता है, यानी 5% गेन पे बेचता है। मान लीजिए टीवी 100 रुपए की है तो फिर वो 105 रुपए की बेच रहा है, ये कहानी है। ठीक, एंड ए कूलर एट 10% गेन, और कूलर को वो 10% गेन पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है। कूलर मान लीजिए 100 रुपए का है तो 110 रुपए का बेच रहा है। ठीक, इस हिसाब से जब उसने बेचा है तो उसको ये देखा है उसने कि टोटल जो उसको गेन हुआ है इस वाले इतने ट्रांजैक्शन पे। पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन था कि टीवी को उसने 5% गेन पे बेचा, हो सकता है टीवी का रेट 3000 रुपया हो, यानी 1500 रुपया उसने लाभ लिया। कूलर 10% पे बेचा है, हो सकता है कूलर 2000 का हो तो 10% के नहीं 200 रुपया उसको और लाभ हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से कूलर टीवी को 5% गेन पे बेच रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर 3000 रुपए की टीवी है तो 5% कितना हो गया 150 रुपए, तो 150 रुपए गेन उसको उधर हो रहा है, इधर इसको कूलर पे गेन हो रहा है। तो फिर कहानी ये है कि शॉपकीपर को टोटल गेन कितना हो रहा है 3250 रुपए, जब उसने टोटल व्यापार पे जोड़ा कि हमको इतना फायदा हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी वो यहाँ से शुरू हो रही है। क्वेश्चन को कायदे से आपको पढ़ना है जिससे कि आपको दोनों कंडीशंस क्लियर हो। अब सेकंड कंडीशन के लिए बट इफ ही सेल्स अ टीवी, लेकिन दोबारा अगर वो टीवी को 10% गेन पे बेच दे, अब कि उसको 10% गेन ले रहा है टीवी पे और कूलर पे उसको लॉस हो गया है 5% घाटा हो गया, उसके बावजूद भी जब उसने इस ट्रांजैक्शन को देखा सेकंड वाले को तब भी उसको गेन हो रहा है 1500 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं बताइए कि टीवी का और कूलर का एक्चुअल सीपी कितना था, यानी वो दुकानदार जो था वो फैक्ट्री से लाया कितने की था कि जब उसने ऐसी कंडीशंस पे सेल किया तब ये दोनों कंडीशंस में उसको गेन हो रहा है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो जो चीज पूछ रहा है सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की। हमसे पूछ रहा था कि इसका सीपी दोनों का कितना होगा, तो हम मान लेते हैं लेट द सीपी ऑफ टीवी इज x, सीपी ऑफ टीवी x एंड सीपी ऑफ कूलर, कूलर का मान लेते हैं कितना y। अब कंडीशन 1 जो हमारे पास है, कंडीशन 1 की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन 1 में आप देखिए कि कंडीशन 1 है क्या। कंडीशन 1 कह रही है कि जब हम टीवी को 5% गेन पर बेच रहे हैं, ठीक, बस यही सारी कहानी है। तो गेन अगर 5% है इन केस, तो यहां से एसपी ऑफ टीवी कैसे निकालेंगे, एसपी का हम नोट। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया है। क्वेश्चन कह रहा था कि ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड कूलर एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन ₹3250। पहले हम यहां तक सेंट्राइज रहेंगे बच्चों, यहां के लिए क्वेश्चंस निकालेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो टीवी बेच रहा है 5% गेन पे, तो हम लोग देखिए टीवी का केस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। टीवी का केस है, टीवी के केस में जो सीपी हमने माना था टीवी का एक्स माना, ठीक है, जो गेन हो रहा है 5% हो रहा है, तो फिर इसका एसपी क्या होगा, क्योंकि एसपी सीपी और गेन या एसपी सीपी और लॉस से तीन की फैमिली होती है, तीनों को कंप्लीट करना होता है। तो एसपी हम टीवी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 इनटू सीपी। 100 प्लस गेन परसेंट तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100,
ठीक है। तो अगर इसको हम कट करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा, ये हमारा आ गया एसपी टीवी का। इसी तरीके से हम निकालेंगे एसपी कूलर का, उसमें भी बच्चों गेन हो रहा है कितना 10%, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी ऑफ कूलर जो हमने माना था वाई। सीपी ऑफ कूलर क्या माना था वाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे यही लिख लीजिए, कहीं यहाँ लिख लीजिए सीपी ऑफ टीवी एक्स और सीपी ऑफ कूलर वाई, ठीक। इसको कट कर दीजिए तो सीधे 11 से कट हो रहा है, तो हो जाएगा 11y अपॉन 10। अब यहां से अभी हम सिर्फ इतने ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम यहां से निकालेंगे कि आखिर टोटल माल कितने का बेचा, यानी टोटल एसपी। टोटल एसपी कितना आया 21 अपॉन 20x प्लस 11y अपॉन 10, ये टोटल एसपी आया है जितने का माल इसने सेल किया है, ठीक। अच्छा, तो अब टोटल सीपी कितना था, माल लाया कितने का था, एक्स की टीवी लाया था और वाई का कूलर लाया था, ये टोटल सीपी हो गया, ये सीपी। यानी पहले व्यापार का जो पहला सिस्टम हुआ है उसका पूरा सिस्टम हमारा निकल के आ गया, टोटल कितने का बेचा और टोटल कितने का लाया, ठीक। तो गेन क्या होगा बच्चों, गेन क्या होगा देखिए, पहले व्यापार की बात करना है, पहले व्यापार में इसको गेन हो रहा था 3250 का, तो गेन इज इक्वल टू टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी, कितने का बेचा कितने का लाया था। तो टोटल एसपी कितना था बच्चों 21x अपॉन 20 प्लस 11y अपॉन 10, ये टोटल एसपी माइनस सीपी कितना था x प्लस y, गेन कितना हो रहा था 3250। जब बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन निकल के आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 65,000, ये इक्वेशन नंबर 1 निकल करके आपके पास आएगा, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 65,000, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आएगा। अब हम आते हैं अपनी अगली कंडीशन पे, ये सब रफ कर रहे हैं, ठीक है, हटा दें बेटा। ये क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप एसपी सीपी गेन और लॉस की फैमिली कंप्लीट करते चलेंगे बच्चों तो फिर कहीं मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डरिएगा नहीं। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चों ये था कि अगर वो टीवी को 10% गेन पे बेचता है, सेकंड ट्रांजैक्शन में आ जाइए, टीवी को बेच रहा है 10% गेन पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, ये सेकंड ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, दूसरे केस की, जब वो टीवी को 10% गेन पे बेच रहा है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये टीवी का एसपी आ गया। अच्छा, कूलर की क्या कहानी है, कूलर में उसको 5% का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला देख जाएगा 100 माइनस लॉस, तो 100 में से 5 निकाल देंगे 95 अपॉन 100, ये टोटल एसपी है। टीवी पे तो उसे गेन हुआ लेकिन कूलर पे लॉस हो गया, कोई बात नहीं, टोटल तो करेगा ही ना भाई, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, टोटल तो करेगा ही, कितने का बेचा कितने का लाया था, तो ये बच्चों टोटल एसपी हो गया, ठीक, सेकंड कंडीशन का। तो सेकंड कंडीशन में भी गेन हो रहा है उसको, कितने का 1500 रुपए का, तो फिर इसमें वही कहानी लगेगी कि टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी इज इक्वल टू गेन। तो टोटल एसपी कितना है 110 अपॉन 100 x प्लस 95 अपॉन 100 x माइनस x प्लस y, सीपी तो वही रहना है जितने का लाया था, गेन हो रहा है 1500 का। इसको आप कट कर सकते हैं, देखिए 0 से 0 बन जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा और ये 2 जा, तो हो जाएगा 11 अपॉन 10x प्लस 19 अपॉन 20, सॉरी y होगा ये,
ये वाई हुआ, कूलर का केस है ना, ये वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1500। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम एलसीएम लेकर के, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनने वाली है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30,000। यहां से आएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30,000। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, नहीं समझ आए तो फिर देखते हैं। ओके, चलिए देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है, मनी से रिलेटेड है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि ईच ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, उनके पास कुछ मनी है, ठीक है, समझते रहिएगा। देखिए इन क्वेश्चंस को थारोली पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा विचार करेंगे, ये नहीं कि बस शुरू हो गए, थोड़ा सा सोचेंगे इनके बारे में और अपने आप को लेकर के सोचिए। ए और बी है तो फिर आप अपने और अपने फ्रेंड्स को लेकर के सोचिए। ईच ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं ए एंड बी, हैव सम मनी, उनके पास कुछ पैसा है। ए के पास मान लीजिए 500 रुपए है, बी के पास 400 रुपए, कुछ भी, ठीक है। इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, बस कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। अगर ए 30 रुपए बी को दे देता है, इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, अगर ए जो है वो बी को 30 रुपए दे देता है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, तो फिर ए के पास जितना बचेगा उसका डबल हो जाएगा बी के पास। बस यही ट्विस्टिंग है, इसी को आपको समझना है। अब देखिए पूछ रहा है ए और बी के पास पैसा था कितना, तो हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं और एक एक लाइन लेके चलते हैं। हमने लिखा कि ए के पास थे x रुपए और बी के पास थे बच्चों y रुपए, ठीक। अच्छा अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, ए गिव्स ₹30 टू बी, ए ने कितने रुपए दिए हैं 30, ए गिव्स ₹30 टू बी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ए के पास बचेगा कितना, ए लेफ्ट, ए के पास कितना बचेगा बच्चों, x थे, x में से 30 रुपए उसने दे दिए। बी के पास कितने हो जाएंगे, बी के पास बच्चों हो जाएंगे y थे 30 पहुंच गए उसके पास, ठीक, समझ आया, दिख रहा है उधर। ए ने अपने क्या दे दिए 30 दे दिए, तो ए के पास बचे x माइनस 30 और बी के पास y थे 30 पहुंच गए तो y प्लस 30। अब यहां से कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या कहना था, जब ऐसा हो जाता है देन बी विल हैव, यानी बी के पास जो पैसा है, ध्यान दीजिएगा, बी विल हैव ट्वाइस, बी के पास जो पैसा है का मतलब इक्वल का साइन, ध्यान दीजिएगा, बी के पास जो पैसा है वो ए के पास जितना बचा हुआ था उसका डबल है। क्लियर, कह रहा है बी विल हैव, बी के पास जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, जो ए के पास बचा था, x था, x माइनस 30 बचा था, उसका ट्वाइस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगी y प्लस 30 इज इक्वल टू 2x माइनस 60, 2x को इधर लाइए तो माइनस 2x, y पहले से इधर है, 30 को उधर ले जाइए तो दोनों 30 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। इक्वेशन 1 आपकी मेंटेन हो गई, ठीक। अच्छा अब जरा सेकंड कंडीशन देखिए, बट इफ बी, अब नए सिरे से शुरू होगा, यहां से ना कुछ सोचने लगेगा कि यार यहां से बी ने दे दिया पैसा, ऐसा कुछ नहीं। कंडीशंस बिल्कुल शुरुआत में ही लगनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब ये बता दें, नोट कर लिया, नोट कर लिया ना, हाँ ठीक, चलिए इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि भैया अब की बी ने 10 रुपए दे दिए हैं ए, बी ने कितने रुपए दिए, 10 रुपीज दिए हैं इसको ए को, ठीक। तो देखिए सेकंड कंडीशन है ये, तो बी के पास बच्चों बचेगा कितना, बी ने कितने रुपए दिए 10 रुपीज, बी के पास थे कितने y, तो बचे कितने y माइनस 10, है ना, y थे 10 दे दिए तो y माइनस 10 बचे। अच्छा कह रहे हैं बी ने जब 10 रुपए दिए ए को दिए हैं, तो ए के पास बच्चों कितने हो जाएंगे, अब ए के पास रुपए कितने हो गए, x थे 10 मिल गया तो x प्लस 10 हो गया, ठीक। अब कंडीशन लगाइए, ये तो रुपए हो गए। अब
अब कह रहा है बी गिव्स ₹10 to A, देन ए विल हैव, देखिए ए से कहानी शुरू होगी, ए विल हैव, ए के पास कितने हो गए, थ्राइस एज बी लेफ्ट, बी के पास बचे कितने थे, ये बी लेफ्ट हुआ था, इसका थ्राइस हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का, ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और बच्चों तुरंत यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ तक ये मनी टाइप हो गया, कल से हम लोग शुरू करेंगे कि क्वेश्चन आएंगे 2 डिजिट नंबर, है ना, एंड एज वाले, ठीक है। तो कल हम लोग एज वाले क्वेश्चन देखेंगे या फ्रैक्शन वाले देख सकते हैं, नंबर वाले तो देखेंगे। इतने क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ आएंगे, ठीक है, आई होप सो, ओके, वेरी गुड, गुड बाय।